हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके सामने लेकर के आई हूँ वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एमसीक्यूज़। और आपको जैसा कि पता है कि ये जो फिज़िक्स का चैप्टर है ये है आपके लिए। और फ्रेंड्स, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको बहुत थैंक यू है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेगा और तभी वो वीडियोस आपको व्यूज़ में आएंगी जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। और फिर वो सर्च आप जब करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो भी आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस की जो प्रिपरेशन है स्पेशली DSSB के लिए, तो उसके लिए आपके लिए 2018 का क्वेश्चन पेपर वो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, बहुत पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। जिससे कि सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पेपर हो, उसके बाद से आप अपना जो है प्लान करिए, स्ट्रैटेजीज़ करिए कि कैसे आपको किस किस टाइप से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए क्लियर कट है वहाँ पे। और देन उसके बाद जो बायोलॉजी के बहुत सारे MCQs में बहुत दिनों से बहुत पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, और आप उसको देखिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड। और वो सिर्फ यूपी TGT PGT के लिए ही नहीं है, KVS का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी है। देन आपका जो है आप NVS है, और DSSB में जो PGT की पोस्ट होंगी आएंगी उसके लिए है फ्रेंड्स। और इवन जो आपके साइंस में पढ़ा रही हूँ जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स है, वो आपके PRT KVS PRT में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस DSSB के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं एक चैनल पर, और जो है जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। स्टडी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, गैस प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास बाय बैक्टीरियल एक्शन इन एब्सेंस ऑफ डैश इज कॉल्ड डैश एंड दिस इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि जो बायोमास पे जो है बैक्टीरियल एक्शन होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है जो बायोमास होता है फिर क्या होता है, डिग्रेडेशन कैसा होता है किसी भी चीज़ का। वो जब उस पर कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई है, या फिर जो है जो आपके जो भी अपमार्जक कहे जाते हैं, वो उस पर क्या करते हैं, वो उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं, उसको डिग्रेडेशन करते हैं। देन उसके बाद फिर वो अपने अपने कंपोनेंट्स में सिंपल फॉर्म्स में टूटती है, फिर उसके बाद वो अपघटित हो जाती है, डिग्रेडेट हो जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि जो बैक्टीरियल एक्शन होता है बायोमास का, और उसका डिग्रेडेशन होता है, और एक गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये जो है अब्सेंस ऑफ, तो आपको बताना है कि उसमें क्या आंसर होगा और उसको क्या कहते हैं वो बताना है। और फिर उसके बाद ये किस टाइप ऑफ सोर्स का जो एनर्जी का सोर्स है ये बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, देख लेते हैं। मॉइस्चर, बायोगैस, नॉन रिन्यूएबल। 2 है एयर, बायोगैस, रिन्यूएबल। 3 है एयर, बायोगैस, नॉन रिन्यूएबल। एंड 4 है पॉल्यूशन, फ्यूल गैस एंड रिन्यूएबल। तो फ्रेंड देखिए, हमारे पास जो पहला आंसर है जो पहले क्वेश्चन का, वो हमारे पास जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, और मैं इसको बता रही हूँ कैसे होगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है जो गैस प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास बाय बैक्टीरियल एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में होगा। और तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये बायोगैस कहलाएगी। ओके, और ये जो बायोगैस होती है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन्स एनर्जी पार्स द फ्लो ऑफ। फिर यहाँ पे आपको फिल करना है, एंड फिर एक और आपको ब्लैंक में फिल करना है, ऑन द अर्थ। ऑप्शन है विंड, हीट। 2 है रेस, एयर। 3 विंड, वाटर। 4 टाइड्स, वेव। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो सन की एनर्जी होती है, ठीक है, वो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो 2 का 1 हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं इसको। द सन एनर्जी पास द फ्लो ऑफ विंड एंड हीट ऑन दी अर्थ। ये अर्थ पे विंड यानी हवा और हीट का के लिए एनर्जी जो है वो सन की होती है, वो उसको पार देती है। उसके फ्लो, उस पार से क्या होता है, विंड फ्लो होती है और हमारी अर्थ पे हीट आती है, जिसको हम लोग सोलर हीट कहते हैं, सोलर रेडिएशंस कहते हैं। और सोलर एनर्जी का यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज। CNG का फुल फॉर्म फ्रेंड होता है कंप्रेस्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये होती है कंप्रेस्ड, और N फॉर होती है नेचुरल। तो क्योंकि ये प्राकृतिक होती है नेचुरल, और GAS गैस
गैस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 है ब्यूटेन, 2 म्यूथेन, 3 इथेन एंड 4 है प्रोपेन। तो देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो मेन कंस्ट्रेंट होता है सीएनजी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए। थर्ड का हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, वो क्या हो जाएगा, मीथेन। सीएनजी का मेन कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन होती है। नाउ 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास है, पूछ रहे हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। 1 है वाटर, 2 है सन, 3 यूरेनियम एंड 4 फॉसिल फ्यूल। और आपको पता है, ठीक है, ये हमारे पास से 2 यानी कि सन है। जब हम लोग आपके बायोलॉजी में जब पिरामिड्स भी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, फूड वेब पढ़ते हैं, फूड पिरामिड्स पढ़ते हैं, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो सन होता है वही सोल एंड अल्टीमेट सोर्स होता है इकोसिस्टम में हीट के लिए, एनर्जी के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट डिराइव फ्रॉम द सन। इसमें से कौन सी एनर्जी है जो सन से डिराइव नहीं की जा सकती है, नहीं होती है। 1 है बायोमास, 2 इज फॉसिल फ्यूल्स, 3 है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, 4 है जियोथर्मल एनर्जी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है 1 है ओनली 1, 2 है ओनली 4, 3 है 1 एंड 2 एंड 4 है 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अब जो 5th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी कि ओनली 4 जो जियोथर्मल एनर्जी है। ठीक है, जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हम यानी कि जो हमारे पास अभी जो 5th का जो ऑप्शन हो चुका है करेक्ट, वो 2 वाला है। और 2 वाले में अभी आपने देखा ओनली 4 है। तो यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी को जो है वो सन की एनर्जी से डिराइव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पूछा है ना आपको, यहाँ पे नॉट बताना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 1 है गोबर गैस, 2 है कोल, 3 वुड है एंड 4 है न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे नॉट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी से भी एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए। किसी भी टाइप की एनर्जी का कन्वर्जन या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, अनरिन्यूएबल, मतलब नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 है उसका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी, वो बायोमास एनर्जी का सोर्स नहीं है। बायोमास मतलब जो बायोलॉजिकल मास जैसे प्लांट या एनिमल है उनसे जो मिल रहा है। तो आपको पता है जो गोबर गैस है, कोल है, वुड है, ये सब बायोमास। कोल आपको मालूम है प्लांट से मिलता है, ठीक है। और जो है हमारे पास गोबर गैस है, वो गोबर जो होती है एनिमल्स के काऊ डंग जो होते हैं उनसे निकाली जाती है, गोबर गैस बनाई जाती है। वुड भी आपको पता है प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैं इसको स्टार देना चाहूँगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड। तो 1 है वुड, 2 सन, 3 फॉसिल फ्यूल्स एंड 4 है विंड। तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स, ऐसी एनर्जीज को हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स है, अनकन्वेंशनल नहीं है। तो ये है जो हमारा 7 का 3 फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल है, मैंने आपको इसके पहले जो लेक्चर मैंने केमिस्ट्री के लिए भी जो बताया है उसमें भी जब मैं हाइड्रोकार्बन बता रही थी वहाँ पे भी पेट्रोलियम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस भी बताए थे, ठीक है। तो और ये भी बताया था कि जो फॉसिल फ्यूल है वो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं उसके, ओके। और मिलियंस ऑफ ईयर में ये जो है बनते हैं और सी बेड में मिलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है फॉसिल फ्यूल को, पेट्रोलियम को निकालने का। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो 8th है वो क्या है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स नहीं है जिसको हम लोग फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते। 1 सन, 2 नेचुरल गैस, 3 विंड है और 4 है ओशन टाइडल एनर्जी। तो देखिए रिन्यूएबल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 8th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है नेचुरल गैस, ये रिन्यूएबल नहीं है। बाकी सन, विंड और ओशन टाइडल एनर्जी ये तीनों ही रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। 9th को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कौन सा सही नहीं है। 1, इट इज़ ईजी टू स्टोर, कि वो स्टोर करने में ईजी हो। दूसरा है इट गिव्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, की इसको बहुत पर्याप्त या बहुत अच्छी मात्रा में जो है इसको ये एनर्जी प्रदान करने वाला हो। फिर 3 है इट बर्न्स ईजली, ईजली बर्न हो जाए। 4 है इट प्रोड्यूस नो पोल्यूशन।
कि ये कोई भी पोल्यूशन प्रोड्यूस ना करे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारे पास जो 9th है उसका हमारे पास 1 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1 में क्या है, ओनली 2, कि ये जो है इट गिव्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो बाकी जो है कि जो फ्यूल है अच्छा फ्यूल होना चाहिए, उसके लिए क्या पहचान है कि वो ईजी टू स्टोर हो और बर्न हो जाए जल्दी से। पता चला कि जलाने की कोशिश कर रहे हैं और 4-5 मिनट ऐसे ही निकल गए और जल भी नहीं रहा है, और ऑफिस जाने में लेट हो गई, नाश्ता नहीं बन पाया, खाना नहीं बन पाया। ओके, और उसके बाद एक्सीडेंटली कुछ आग लग गई नाउ। तो अब यहाँ पे जो है 4th है हमारे पास, प्रोड्यूस नो पोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे कि हमारे घर में जो आपकी LPG यूज़ होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो है इसकी जब बर्निंग से पोल्यूशन नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम पोल्यूशन होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सोलर आर मेड ऑफ, सोलर सेल्स जो है वो कैसे बनते हैं, सोलर सेल के बारे में यहाँ पे देखिए फ्रेंड। 1 है मेटल्स, 2 है इंसुलेटर्स, 3 है सेमीकंडक्टर्स, 4 ऑफ है नन ऑफ दीज। तो सोलर सेल्स का जो कहा गया है उसके बारे में जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारा जो 3rd ऑप्शन है कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सोलर सेल्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वाला, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। 1 वुड, 2 गोबर गैस, 3 कोल। 1 है ओनली 1, 2 है 1 एंड 3, 3 है ओनली 2 एंड 4 है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया बायोमास एनर्जी के एग्जाम्पल्स या सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखिए 12th का हमारे पास जो यहाँ पे 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो 12 का 3 है, और ये वैसे उसमें ऑप्शन है ओनली 2, तो ये जो है गोबर गैस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड 13। एसिड रेन अकर्स बिकॉज, एसिड रेन क्यों होती है फ्रेंड, पोल्यूशन के चैप्टर में भी हम लोग इसको देख चुके हैं नाउ। और यहाँ जब मैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन का चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी इसके बारे में बात हुई थी, ठीक है। एसिड रेन की pH भी बताई थी नाउ। अब यहाँ पे 1 है सन लेड टू हीटिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, क्योंकि जो सन होता है वो क्या करता है, वो जो एटमॉस्फेयर की अपर लेयर होती है उसको हीट कर देता है। 2 है इसका कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स एसिड, की अर्थ के एटमॉस्फेयर में एसिड होता है। फिर 3 है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, और एसिड रेन का चैप्टर, एसिड रेन का जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 13 का जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की, मोबाइल्स के जो व्हीकल होते हैं, फॉसिल फ्यूल जो है बर्न होता है उसमें, तो अब होता है क्या है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड से सल्फर का ऑक्साइड है, ये सब वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह बना लेते हैं और एसिड रेन के रूप में बरसते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 14th में हम लोगों के पास कॉलम मैच करना है, और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 कंटेनिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइसेस विद देयर फंक्शंस। यहाँ पे कॉलम देख लेते हैं, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। ए ब्लैक पेंटेड सरफेस इंक्रीज एफिशिएंसी, ग्लास शीट कवर ट्रैप्स इंफ्रारेड रेज, सी है रिफ्लेक्शंस, और 3 है अब्जॉर्ब्स हीट। तो वैसे ये बहुत ही अच्छा है और इजी है, हमारे पास कोड्स दे रखे हुए हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का, वो हमारे पास जो 2 वाला है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3, 2, 1 ही है इसका। कि जो ब्लैक पेंटेड यहाँ पे तो जो ब्लैक पेंटेड सरफेस होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्लास शीट जो कवर होती है जो ग्लास शीट का जो कवर होता है ये इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करता है। और रिफ्लेक्शन का मतलब, ये रिफ्लेक्शन जो है वो इंक्रीजेज एफिशिएंसी। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल यूज्ड एज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फिर 2 है द प्लांट्स ऑफ सनलाइट दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट कॉजेज सन बर्न्स। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 है फ्रेंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव मटीरियल। एंड 4 है हमारे पास एट थर्मल पावर स्टेशंस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो 15th है उसका हमारे पास सारे ऑप्शंस देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है ओनली 2, यानी कि जो 1 वाला है ओनली 2,
ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं 2 को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो सनलाइट का जो पार्ट होता है, ठीक है, द पार्ट ऑफ सनलाइट जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और अल्ट्रावायलेट होता है, वो क्या करता है, वो सनबर्न कॉज करता है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी भी जो है बहुत तेज़ धूप हो और ऐसे ही अपने, जैसे कि कोई हाफ स्लीव्स पहन करके, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन कर जाता है, कोई फुल आस्तीन के कपड़े पहन करके जाता है, ठीक है, तो आप देखेंगे जितना पोर्शन खुला रहता है हमारी किसी बॉडी का, या फेस है, अगर आपने जो है कवर नहीं किया अपने फेस को, मास्क नहीं किया या फिर अम्ब्रेला नहीं यूज़ किया, तो क्या होता है, सन बर्न हो जाता है, यानी कि उतना पोर्शन जो होता है वो ब्लैक हो जा डार्क हो जाता है स्किन का। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो सनबर्न से ही होता है। तो अगर आप कवर करके निकलते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब वो कोई क्या सोचेगा कि ये कवर हो करके पूरे निकल रहे हैं। अपने आप को बचाना, अपने आप को सेव करना, अपने आप को हानिकारक किरणों से बचाना, ये जो है इसमें कोई बुराई नहीं है। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो एंटी एजिंग जो इफ़ेक्ट होगा, यानी कि जब आपकी स्किन पे जो एजिंग दिखती है, ठीक है, एज पता चलती है, वो सनबर्न की वजह से पता चलती है, ठीक है। यानी कि जो सनबर्न्स होते हैं वो एजिंग भी कॉज करते हैं, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, कैंसर भी कॉज हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है 16th वाला। 16th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन 1 अ सनी डे, 2 अ क्लाउडी डे, 3 हॉट डे एंड 4 अ विंडी डे। तो देखिए फ्रेंड, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको जब क्लाउडी डे होगा तो फिर जो सन की जो एनर्जी है, हीट है, वो अर्थ पे जो है आ नहीं पाएगी, रुक जाएगी, ट्रैप होगी क्लाउड्स पे। तो फिर जो है वो वाटर है वो हॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो कैसे वाटर को गर्म करेगा, सोलर हीटर वर्क नहीं करेगा अच्छे तरीके से। और जब सनी डे होगा, बहुत तेज़ धूप होगी, तो सोलर पैनल वर्क करेगा, जो उसमें फोटोवोल्टाइक सेल्स लगे होते हैं वो सब वर्क करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 17th में। 17th है द रेडिएशन कैरिंग हीट एनर्जी इज ऑप्शन 1 विजिबल लाइट, 2 इंफ्रारेड लाइट रेडिएशन, सी 3 है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, 4 माइक्रोवेव। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास 17 का 2 है फ्रेंड्स, वो है इंफ्रारेड रेडिएशन। नाउ 18th हम लोग देख लेते हैं। टू प्रिपेयर एन एफिशिएंट सोलर कुकर वी शुड कवर द बॉक्स ऑफ द सोलर कुकर विद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें सोलर कुकर को आपको पता होना चाहिए। 1 प्लास्टिक शीट, 2 ग्लास शीट, 3 पेपर शीट एंड 4 है एल्यूमिनियम शीट। तो यहाँ पे हमारे पास 18 का 2 यानी ग्लास शीट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लास शीट करते हैं ताकि जो है जो रेडिएशन है वो अंदर भी आ सके। नेक्स्ट हमारे पास मैच दी फॉलोइंग कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 है। ए है जियोथर्मल, बी है बायोगैस, सी है हाइड्रो पावर प्लांट एंड डी है थर्मल पावर प्लांट। कॉलम 2 में है फॉसिल फ्यूल, 2 है डैम्स, 3 है इंटीरियर्स ऑफ अर्थ और 4 है वेस्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, और ऑप्शन ये सारे देख लीजिए आपके सामने हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो हमारे पास 19 का करेक्ट हो जाएगा वो 2 करेक्ट हो जाएगा। वो हम देख सकते हैं कैसे, जो जियोथर्मल है, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी है वो उसका क्या होगा, वो इंटीरियर ऑफ अर्थ हो जाएगा। और जो यहाँ पे बायोगैस है, ये जो है वेस्ट जो होता है उससे मिल जाती है। फिर हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट जो हैं वो कहाँ से मिलेगा, डैम से, जो हाइड्रो पावर प्लांट से जो बनाते हैं, फिर वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और फिर देन हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट है वो फॉसिल फ्यूल। ओके, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडिया एक्सप्लोडेड हर फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट। तो अब यहाँ पे देखिए 1 है रांची, 2 कोटा, 3 है जयपुर एंड 4 है पोखरन। तो फ्रेंड वैसे तो फेमस है, जीके का, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे पोखरन है, आपको मालूम है। तो पोखरन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं अभी आपके चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें अभी कुछ डिस्कस करूँगी, तो आप लोग इसको देखिएगा। और अभी जो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है पहले इसको देख लेते हैं, देन उसके बाद में आपको कुछ डिस्कशंस बचे हुए हैं वो मैं यहीं पे करूँगी। ओके, तो 21 है मिनिमम स्पीड ऑफ विंड टू ऑपरेट
जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज़, कि जो मिनिमम स्पीड क्या होगी जो किसी भी जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, ठीक है, और विंड जनरेटर को, और जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो 1 है 15 मीटर पर सेकेंड, 2 150 मीटर पर सेकेंड, 3 है 1500 मीटर पर सेकेंड एंड 4 है 15,000 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो 21 है उसका हमारे पास जो 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आपके पास कॉलम मैच करने हैं फ्रेंड। देखिए मिक्सिंग टैंक 1 है हमारे पास, कनेक्ट द मिक्सिंग टैंक एंड डाइजेस्टर टैंक। फिर बी है इनलेट चैम्बर, 2 है बायोगैस इज स्टोर्ड हियर, सी गैस टैंक एंड 3 है स्लरी इज प्रिपेयर्ड एंड डी है डाइजेस्टर टैंक, 4 है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ स्लरी। तो यहाँ पे हमारे स्लरी टेक्स प्लेस हियर। अब यहाँ पे हमारे पास कोड्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे हम लोग ईजिली देख सकते हैं। तो जो 22 है उसका हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो मिक्सिंग टैंक है वो क्या होगा, स्लरी इस प्रिपेयर्ड की जाती है, वहाँ पे स्लरी प्रिपेयर करते हैं। फिर इनलेट चैम्बर जो होता है वो कनेक्ट करता है मिक्सिंग टैंक को और डाइजेस्टर टैंक को कनेक्ट करता है। देन आपके पास जो गैस टैंक होता है, बायोगैस वहाँ पे स्टोर होती है, और जो डाइजेस्टर टैंक होता है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ स्लरी यहाँ पे होती है। और ये फ्रेंड जो पूरा बताया गया है क्वेश्चन बेस्ड किस पे, ये बायोगैस मैन्युफैक्चरिंग पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ बायोगैस प्लांट, तो यहाँ पे बायोगैस प्लांट के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 23rd वाला क्वेश्चन है। 23rd है, देख लेते हैं। दी वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू दी ट्रैपिंग ऑफ हीट रेडिएशन इज नोन एज। 1 है डिस्टिलेशन, 2 फोटो एमिशन, 3 रेड हाउस इफेक्ट एंड 4 है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा ये। नाउ 4th है यहाँ पे, इन हाइड्रो पावर प्लांट के ई यानी काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी पीई। फिर 2 है इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर, की वाटर से इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रैक्ट की जाती है। फिर 3 है वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, की वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पे है 4th वाला कि पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाई स्टोर वाटर इन अ डैम इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी में जो डैम में स्टोर होता है वो क्या करता है, फिर उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, कन्वर्ट की जाती है उसको। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन 24 है, और हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे 3rd हो जाएगा, जिसमें 3 और 4th है। ओके, 3 और 4th जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसको भी देखते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ, तो वो मैं पहले थोड़ा सा कर देती हूँ फ्रेंड। देखिए यहाँ पे फ्रेंड जो पेट्रोलियम होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले भी बताया ही था मैंने, ठीक है। तो पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ मीन्स ऑफ पेट्रोलियम, तो उसका मतलब होता है कि रॉक ऑयल। ओके, और फ्रेंड ये जो पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस जो अगर हम बात करें, इसको हम शॉर्ट में पीजी लिखेंगे। पेट्रोलियम गैस जो होती है वो किस किस का मिक्सचर होती है, उसमें 3 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, 3 हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से मेनली होते हैं, इसमें होती है फ्रेंड ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, तो इसमें ब्यूटेन हो गई, प्रोपेन हो गई, और एक आपकी इथेन भी होती है। ओके, एक इथेन भी होती है। अब यहाँ पे देखिए जो मेन कंस्टिट्यूएंट होती है वो क्या होती है, ब्यूटेन होती है। अगर आपसे पूछे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो वो होता है ब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो एलपीजी होती है हमारे पास, जो घरों में गैस यूज़ होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू जो उसकी होती है बहुत ही हाई होती है, वेरी हाई होती है यहाँ पे। और फ्रेंड ये जो होती है बहुत ही क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल होती है। देखिए अब मैं बताना चाहूँगी जो नेचुरल गैस होती है उसके बारे में। जो नेचुरल गैस होती है यहाँ पे वो देख लीजिए, जो नेचुरल गैस होती है इसमें आपका जो मीथेन होता है यानी CH4, ठीक है, जो मीथेन होता है वो अबाउट 97% होता है। कभी कभी परसेंटेज भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो परसेंटेज भी जिसका आपको पता है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो है जो मीथेन होती है वो लगभग 97% होती है, और कुछ मात्रा में स्मॉल क्वांटिटीज़ में या इसमें इथेन भी होती है। ओके, इथेन भी होती है और प्रोपेन भी होती है, तो इथेन और प्रोपेन भी होती है।
ठीक है। बट मेन जो होता है वो मीथेन होता है ना। अब नेचुरल गैस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो जो नेचुरल गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। नेचुरल गैस सीएनजी जो है उसके बारे में आप जानते होंगे, कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, ठीक है। और स्कूटर्स, कार, बसेस, ट्रक्स, ये सारे जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। कुकिंग फूड के लिए, फूड की कुकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं आपको जो है कुछ और भी बताना चाहती हूँ। जैसे बायोगैस है, बायोगैस के बारे में देखिए, जो बायोगैस होती है उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि वो किस किस का मिक्सचर होती है। तो जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन होती है, प्लस आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और प्लस आपका कुछ हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। तो मेन होता है कंपोनेंट वो क्या होता है, मीथेन होता है। तो आपको पता ही है कि ये जो ये होता क्या है, काऊ डंग जो होता है उससे बनाई जाती है, गोबर से, गाय के या फिर किसी भी एनिमल के गोबर से बना सकते हैं इसको। और एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, उसमें ही ये इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिकम्पोज होता है, सड़ता है, ठीक है। इसको गोबर गैस भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। नाउ बहुत ही फेमस जो है एक टेहरी डैम प्रोजेक्ट है, वो गंगा रिवर पे है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टेहरी डैम प्रोजेक्ट वो गंगा रिवर पे बन रहा है। सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पर है, रिवर नर्मदा पर है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े बहुत ये सब भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे बायोगैस के बारे में भी आपको पता ही है, जो यहाँ पे रिलेटेड है वो मैं बता रही हूँ। बाकी तो थ्योरी तो है ही बताने के लिए बहुत सारी, लेकिन आप लोग ये चूँकि ईजी है और इसमें जो है आप लोग बहुत ईजिली समझ लेंगे इन चीज़ों को, एनर्जी वाले चैप्टर को। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो सोलर कुकर है उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सोलर कुकर जो है इसमें जो आपको पता है ये सन की एनर्जी को, रेडिएशंस को यूटिलाइज़ करते हैं, और कुकर के फॉर्म में होता है ये, और इसको जो है कुक करता है खाने को। तो इसमें क्या होता है, इंसुलेटेड मेटल बॉक्स होता है और उसको अंदर से ब्लैक कर दिया जाता है, जिससे कि रेडिएशन एब्जॉर्ब हो सके, ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए इसको ब्लैक किया जाता है अंदर से। ग्लास शीट का यूज़ क्यों किया जाता है, थिक ग्लास शीट का यूज़ किया जाता है क्योंकि जो है ये ऊपर से कवर करता है, तो ये एक रिफ्लेक्टर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्टर होता है, प्लेन मिरर होता है, ठीक है, और इसको जो है अटैच कर देते हैं बॉक्स से, और वर्किंग भी आपको उसकी पता है। देन एडवांटेजेस भी यहाँ पे हैं, ओके। यहाँ पे आपकी सन की लाइट से ये बनेगा, सन की एनर्जी या रेडिएशन को यूज़ करेगा। एंड सोलर सेल के बारे में बताती हूँ, सोलर सेल क्या होते हैं। देखिए जो सोलर सेल होता है, या इसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। और जो सोलर सेल होता है फ्रेंड्स, ये जो है कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है, गैलियम है, ओके। ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उससे बने होते हैं। एंड ये यहाँ पे जो है इसमें सिल्वर का भी यूज़ होता है। पोर्टर जो सोलर पैनल लगाते हैं उसमें सिल्वर का यूज़ होता है। सिल्वर बहुत ही महंगी, आपको पता ही है, महंगी धातु है। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड, आगे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। नाउ 25th में है हमारे पास, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, फॉसिल फ्यूल है, देन पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस है। यहाँ पर है कॉलम 2 में मैचिंग के लिए डार्क कलर्ड विस्कस एंड 4 स्मेलिंग क्रूड ऑयल, फिर 2 है 97% इज मीथेन, 3 है प्री स्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड डीप इनसाइड अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड 4 है यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल प्लांट। तो देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आपको पता है 25th चल रहा है, और ऑप्शन आप ये देख सकते हैं। तो इजी है ये, आप इसको करिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन से हमें कई चीज़ें पता चल जाती हैं। जो ऑप्शंस वाले मैचिंग वाले होते हैं तो स्टार बना देती हूँ इस पर। और यहाँ पे हमारे पास जो 25th है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो 1 वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 3142। तो यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं कि ए का क्या हो जाएगा। ए का यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, नेचुरल गैस का 2 हो जाएगा। जो फॉसिल फ्यूल है वो पता ही है आपको कि प्री स्टोरिक प्लांट जो हैं वो एंड एनिमल वो हमारी अर्थ में बहुत ही गहराई में दब गए मिलियंस ऑफ ईयर में, फिर वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, वो कोयले में बदल गए,
कोल में ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। और फिर जो ओशियन और सी बेड में जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स जो छोटे मोटे होते हैं वो डेड हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है पूरी लेयर जमा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, वो सब मिलियंस ऑफ ईयर में पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क कलर का विस्कस एंड फुल स्मेलिंग क्रूड ऑयल होता है। कोल जो है वो आपका फ्यूल की तरह यूज़ होता है। थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल क्या होता है, कोल होता है, कोयला ना। अब यहाँ पे आपके पास नेचुरल गैस है, उसमें 97% ऑफ मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज़ ड्यू टू, कि जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन में जो रिएक्शन होती है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस कारण से होती है। 1 है केमिकल रिएक्शन, 2 है द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, 3 द कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशन एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, फिर 4 है द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, कि मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो 27 है हमारे पास फोर्थ, यानी कि जो कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, की मास का एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। 28 है ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, ओशन थर्मल एनर्जी किस कारण से होती है। 1 टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन ओशन, 2 है टाइड्स इन द ओशन, कि ओशन में जो टाइड्स लहरें ज्वार भाटे वगैरह होता है। और देन है उसके बाद थर्ड वाला एनर्जी स्टोर्ड बाय वाटर वेव्स, की वाटर वेव से जो एनर्जी स्टोर हो जाती है। एंड फोर्थ है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन दी ओशन, की डिफरेंट लेवल जो है हमारे ओशन में, समुद्र में जो अलग अलग जो सतहें होती हैं, लेवल्स होते हैं, उस पर अलग अलग दाब होता है, दबाव होता है, ठीक है। तो उसमें जो डिफरेंस होता है उसके कारण, तो यहाँ पे हमारे पास 28 जो है उसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन दी ओशन, की जो डिफरेंट लेवल है ओशन के, समुद्र का जो अलग अलग जो आपका लेवल है, सतह है, उसमें टेम्परेचर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, तापमान भिन्न होता है। 29 है हमारे पास यहाँ पे मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेस। 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन सल्फाइड एंड 4 मीथेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। 4 है यहाँ पे फ्यूएल यूज्ड इन थर्मल, 30th क्वेश्चन है फ्यूएल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज। 1 है वाटर, 2 बायो मास, 3 फॉसिल फ्यूल एंड 4 है हमारे पास यूरेनियम। तो देखिए फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मल पावर प्लांट का, और ये क्वेश्चन DSSB में आ चुका है एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास जो 30th है उसका जो थर्ड वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 31 है द लार्जेस्ट सोलर फर्नेस इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन। तो 1 है USA, 2 फ्रांस, 3 नीदरलैंड, 4 USSR। तो यहाँ पे 31 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 2 फ्रांस हो जाएगा। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कम्बस्टिबल, इसमें से ऐसा कौन सा जो कम्बस्टिबल या जलाने के लिए उपयोगी नहीं है, जल नहीं सकता। 1 है ऑक्सीजन, 2 ब्यूटेन, 3 हाइड्रोजन, 4 मीथेन। तो यहाँ पे 32 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज़ नॉट कम्बस्टिबल। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है 33 क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज़ रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। हम लोग जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं वो स्टोर्ड सोलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम दिस सन्स एनर्जी, इसमें से ऐसी कौन सी है जो सन की एनर्जी से डिराइव नहीं होती है। ऑप्शन अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले पॉइंट्स हैं जियोथर्मल एनर्जी, 2 है विंड एनर्जी, 3 न्यूक्लियर एनर्जी, 4 है बायोमास। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ओनली 1, फिर 2 है, 2 एंड 3, 3 है, 3 एंड 4 एंड 4 है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो 33 है उसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है फ्रेंड, वो यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा, ओनली 1 जियोथर्मल एनर्जी। ओके, जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हमारे पास सन से डराइव्ड नहीं है। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड। नाउ यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी, 34th क्वेश्चन है। 1 है काउ डंग केक, 2 CNG, 3 है कोल। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। 34 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, कि 2 एंड 3 ये दोनों ही फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ओके, और जो 1 वाला तो बायोमास से हो जाएगा फिर। और 35th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टर्बाइन कैन नॉट बी रोटेटेड बाई 1 फ्लोइंग वाटर, 2 हीट ऑफ सन, 3 स्टीम एंड 4 है मूविंग विंड।
तो यहाँ पे जो 35 है उसका हमारे पास 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, किसी भी टरबाइन को घुमाने के लिए या चलाने के लिए वाटर अगर फ्लो कर रहा है बहुत तेज़ी से तो ज़रूर घूमेगी। उस पर टरबाइन पे वाटर का फ्लो आ रहा है, वाटर प्रेशर डाल रहा है तो वो घुमा रहा है। स्टीम भी इतनी पावरफुल होती है कि वो टरबाइन को मूव करा सकती है। और मूविंग विंग जो होता है वो तो है ही, विंड होगा मुझे लगता है, यहाँ पे विंड भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारे पास विंड मिल्स वगैरह होती हैं उसके लिए। 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फ्यूल, इसमें से कौन सा बेस्ट फ्यूल है। 1 है केरोसिन, 2 है एलपीजी, 3 कोल है और 4 पेट्रोलियम है। कैसे पहचानेंगे कि कोई भी फ्यूल है वो बेस्ट फ्यूल है फ्रेंड? बिल्कुल पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? देखिए फ्रेंड, जो अच्छा फॉसिल फ्यूल होता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उसकी जो है क्या होती है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, या हीट वैल्यू उसकी जो है वो होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। और उसमें क्या होता है, वो जल्दी से वो इग्नाइट हो जाए, इग्निशन उसका प्रॉपर टेम्परेचर पे हो जाए, तो एक जिसको हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ओके। और हार्मफुल गैसेस वो ना प्रोड्यूस करे और पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो आपके पास हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से जो आपकी जो बेस्ट फ्यूल वो होगा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होगी। तो देखिए क्या केरोसिन है, कोल पेट और एलपीजी है, पेट्रोलियम है, इसमें से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो 36 का आंसर हो रहा है वो यहाँ पे 36 का 2 हो रहा है, एलपीजी, इसीलिए तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने घरों में। नाउ 37 है, मल्टी लेयर सिलिकॉन सोलर सेल कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम दी ब्लैंक है एंड ब्लैंक इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं जो मल्टी लेयर, कई परतों वाला, कई लेयर्स वाला जो सिलिकॉन सोलर सेल होता है वो एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है फ्रॉम दी, फिर आपको ऑप्शन फिल करना है, फिर किस में वो ऑप्शन फिल करना है, और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 विजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन, 2 विजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, 3 इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, 4 है गामा इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो यहाँ पे जो 37 है फ्रेंड उसका हमारे पास 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये फ्रॉम द विजिबल एंड फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास आज के लिए 37 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने आपसे कहा था ना कि जो मैं थ्योरीज़ और एमसीक्यू दोनों लेकर के आऊँगी, तो थ्योरी भी मैं साथ में केमिस्ट्री की भी करा रही हूँ और फिज़िक्स की भी करा रही हूँ, पहले कंसेप्ट क्लियरिंग करा रही हूँ उसमें। लेकिन ये यहाँ पे सोलर एनर्जी जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है अच्छे से, और ओरली भी ऐसे भी आप समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कुछ चैप्टर जो अभी एमसीक्यू वाले मैं लाना चाहती हूँ, आपको देना चाहती हूँ, वो मैं अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और लोगों की हेल्प करिए जो लोग सर्च कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, उनको भी लिंक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।